करता श्री सुनील जी और यहाँ पर उपस्थित हैं राजेश कुमार जी स्थानीय मुखिया और आश्रय यादव जी, राजेश मांझी जी, अजय पासवान जी, विनय मांझी जी, रंजीत कुमार जी, शिवनाथ चौधरी जी और हमारे रमेश कुमार शर्मा जी सचिव महोदय, सिया बाबू, इंद्रजीत मांझी जी, जोगेंद्र जी, अनिल कुमार यादव जी, सिकंदर जी और ओम क्लब नवयुवक संघ के सभी साथी लोग हमारे साथ आए हुए सुरक्षा में पदाधिकारीगण और सबसे ज़्यादा जो इस कड़ी धूप में भी माँ दुर्गा की आराधना के लिए आए हुए सभी हमारे माताएं बहनें, नवयुवक साथियों, बुजुर्गों और यदि कोई मीडिया के होंगे तो मीडिया के साथी लोग, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपको कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया। बात सही है, थोड़ा अंश अपने जीवन का बताना चाहते हैं कि शायद ये जीवन का पहला मौका है कि जब हम विजयदशमी के दिन कहीं दूसरे जगह हम माँ की पूजा करने या लोगों से मिलने के लिए आए हैं। नहीं तो हम प्राय जब से होश संभाला है हम अपने गांव में ही रहते हैं और हमारे यहाँ भी 38 साल से हमारे पिताजी का एक श्रद्धा की बात थी, क्योंकि हमारे गांव के मुखिया मुसाफिर यादव जी थे, वो हथियावा गांव में गए थे गणेश पूजा में, उनको वहाँ पर थोड़ा सा बेप्रतिष्ठित होना पड़ा था, खाट पर बैठ गए थे, उनको उठा दिया गया था और वो आए, हम लोगों से कहा कि जीतन ऐसी ऐसी बात है। उसी क्षण हम लोग कहा कि दूसरे के महफिल में आप क्यों गए थे, आप कहते हैं हम लोग महफिल बनाते। और उस समय से हम अपने गांव महाकार में आज कर रहे हैं, आज भी मेरे यहाँ है और उसी चीज़ को छोड़ करके आने की बात तो असंभव थी, लेकिन आप कमेटी के लोग जो यहाँ आए हैं, हम लोग को बुलाए हैं, आपका प्यार और आपका जो श्रद्धा है उसको देखते हुए आए हैं। नहीं तो आज वहाँ भी सैकड़ों का हजारों लोग आए, सब हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ काम धाम की बात होता है, लेकिन आज हम उनसे दूर हुए हैं, वो आपके यहाँ आए हैं। तो मेरा यही कहना है कि जीवन का प्रथम ऐसा अनुभव है कि हम कहीं गांव से बाहर, लेकिन जो भावना आप लोग व्यक्त कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मैं अपने गांव से बाहर नहीं हूं, आप लोगों के दिल में हूं। आप लोगों ने जो हमको बुलाया श्रद्धा से, और श्रद्धा से ही तो बहुत कुछ होती है। भगवान भी विदुर घर गए थे, साग भात खाए थे, सबरी के यहाँ गए थे, उनके यहाँ जूठा भोजन किए थे। तो उस अंश में अगर मैं सोचता हूँ कि आपने बुलाया है तो यहाँ जब हम आए हैं तो हमको लगता है अपने घर में है। दोस्तों, भाइयों बहनों, बात सही है कि इसका नाम है दशहरा। दशहरा यानी दशकंधर रावण को कहा जाता है, उसको हराया गया है। ये तो एक प्रतीकात्मक चीज़ है, लेकिन सच्चाई यही है कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के लिए संघर्ष करना पड़ता है सबको, हमको आपको। उसी प्रकार से इस कहानी में भी है कि बुराई रूपी राक्षस को किस रूप में अच्छाई रूपी माँ दुर्गा ने उनका नाश किया। आज हमको आपको सबको देखना होगा कि समाज में अभी भी रावण हैं, अभी भी बुराइयां हैं, अनेक बुराइयां हैं, यानी जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, दुर्भावना, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खींचना, स्त्री पुरुष सब में आज विविधता की बात आ रही है। आज 21वीं शताब्दी हम आए हैं, हम पढ़ने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ गए हैं। आज 80% हमारी सतर्कता दर है। आज हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। आज 21वीं शताब्दी में अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज से 100 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले जिस प्रकार से माताओं बहनों का इज्जत हम लोग करते थे, गांव के अगल बगल के लोगों को हम इज्जत करते थे, सहयोग देते थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूजा का यही बड़ा महत्व है कि जो बुराइयां हैं उस बुराइयां से लड़ें। पूजा करने का मकसद और पूर्ण करने का उद्देश्य यही है। यदि आज से हम संकल्प लेते हैं
कि वैसे गरीबों को, वैसे असहायों को, वैसे अबलाओं को, वैसे निरीह लोगों को हम अगर मदद करते हैं तो सचमुच में दुर्गा पूजा करने का सही उद्देश्य पूरा होते है। इसीलिए हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, आज हम लोगों को निश्चित रूप में लेना चाहिए व्रत कि बुराइयों को मिटाने के लिए हम लोग दिल संकल्पित हों और सबको इज्जत करें, सबको हम मान मर्यादा करें। क्योंकि रामायण में एक बात आई है, आप लोग सबको पढ़े लिखे लोग हैं, अभी हमारे सचिव महोदय भी कुछ बोल रहे थे, उसमें धर्म अधर्म पाप पुण्य की बात आती है तो रामायण में एक बात कही गई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। कहने का मतलब कि दूसरों को भलाई करने से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है, और दूसरे को बुराई करने से महापाप कोई नहीं है। तो रामायण ने भी कहा है और आज इस पूजा का अक्सर मकसद भी यही है। तो हम दोनों बात को कह करके यही कहना चाहते हैं कि आप लोग संकल्प लें, समाज में सद्भावना फैलावें, जात पात ऊंच नीच छुआछूत, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन गरीब है कौन अमीर है, गुर्बत में उसको साथ देने का अगर संकल्प लेते हैं तो सचमुच में माँ दुर्गा के पूजा का यही उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति आप करेंगे। तो इसलिए बहुत बातें हम नहीं कह करके यही कहना चाहते हैं, क्योंकि दो जगह और जाना है। क्योंकि एक जगह नील जब हमने तोड़ा है, सुन ने जो तोड़ा है, तो सोचा कि जहाँ जहाँ से आया है वहाँ वहाँ आज जाएं। तो अभी यहाँ से बाराचट्टी भी जाएंगे, बाराचट्टी के बाद मानपुर असलपुर भी जाएंगे, तब हम अपने गांव में जाएंगे। तो इसीलिए आज संक्षेप में यही कहना चाहते हैं और यही अवसर है, इसके लिए अपनी बात आप लोगों से कहा। हम समझते हैं इस बात को जीवन में उतारनी चाहिए और हम कह सकते हैं आपको, आज इतनी बात हम रामायण की कहा, इतनी बात आज पूजा की बात कहें, लेकिन सच्चाई है कि आज अपनी बात कहना चाहता हूँ, 80 वर्ष की उम्र हमारा चल रहा है। 80 वर्ष में बचपन से ही हमने न कभी पूजा किया, न पाठ किया, न अंगूठी पहना, न बद्धी बांधा, कुछ नहीं बांधा। लेकिन एक चीज जो हम रामायण में भी आई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम किसी की बुराई